यूजी नेट प्रिपरेशन यानी एबी गुरुजी। फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, फ्री क्विजेस। डाउनलोड द एबी गुरुजी ऐप नाउ। मतलब मैंने जल्दी से क्लिक करा और जैसे तैसे करके लिया और हाथ जोड़े मैंने जब मैंने सबमिट करा कि जय बजरंगबली, हाथ जोड़ा और बस। और जैसे रिजल्ट आया तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बस फिर मैंने देखा कि मैं नोट ना लिखा हो, क्योंकि नीचे लिखा रहता है ना नॉट क्वालिफाइड। मैं नोट ना लिखा हो, अगर क्वालिफाइड लिखा हो मैं पूरी आंखें तब खोलूंगा। तो मेरा जब लिखा आया क्वालिफाइड तो फिर मैंने देखा आगे जेआरएफ भी लिखा हुआ है। मेरा खुशी का पार नहीं था, मतलब सर। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज हमारे साथ में जो जुड़े हैं उनका नाम है सुमित कुमार और ये हैं जेआरएफ होल्डर 2022 एग्जाम के। और आज आपके लिए ये खास अपना वक्त निकाल कर लेकर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बड़े ही ध्यान से, क्योंकि एक एक बात आज इस वीडियो की सुमित कुमार जी की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी आपका, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई है एबी गुरुजी चैनल की तरफ से जेआरएफ इस बार के अटेम्प्ट में अचीव करने के लिए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने नेट भी क्लियर नहीं करा था, पर अब मेरा सीधा जेआरएफ हुआ है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था तो सुबह तो मेरे हिसाब से मैं ऐसे सो रहा था, क्योंकि मुझे पता था सुबह तो रिजल्ट आएगा नहीं। या तो शाम तक आएगा या तो रात को आएगा, क्योंकि जनरली एनटीए रात में करती है काम। फिर मैं 12 या 1 बजे फिर मैं मंदिर चले गया, क्योंकि मैंने सोच रखा था 5 नवंबर को रिजल्ट आएगा, क्योंकि मामे दयाला सर ने बोल दिया था ये ट्विटर पे। फिर मैंने शनिवार के दिन था तो मैंने फास्ट रख लिया था कि मुझे थोड़ा बहुत भगवान की भी कृपा चाहिए थोड़ी सी। तो मैंने फास्ट रख लिया था। तो मैं 1 बजे मंदिर चले गया, फिर मैं 4 साढ़े 4 बजे तक आया। मैं थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश हुआ तो 6 बज गए। 6 बजे देखा तो स्क्रॉल डाउन करा, तब रिजल्ट नहीं आया था। बट आफ्टर 15 मिनट्स वो रिजल्ट आ गया। मतलब समझ में नहीं आया, मतलब क्या करना है। मतलब मैंने जल्दी से क्लिक करा और जैसे तैसे करके लिया और हाथ जोड़े मैंने जब मैंने सबमिट करा कि जय बजरंगबली, हाथ जोड़ा और बस। और जैसे रिजल्ट आया तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बस फिर मैंने देखा कि मैं नोट ना लिखा हो, क्योंकि नीचे लिखा रहता है ना नॉट क्वालिफाइड। मैं नोट ना लिखा हो, अगर क्वालिफाइड लिखा हो मैं पूरी आंखें तब खोलूंगा। तो मेरा जब लिखा आया क्वालिफाइड तो फिर मैंने देखा आगे जेआरएफ भी लिखा हुआ है। मेरा खुशी का पार नहीं था, मतलब सर। मैं समझ सकता हूँ जिस तरीके की फीलिंग आपकी रिजल्ट को देखते वक्त रही है। काफी स्टूडेंट हमसे इस चीज को शेयर करते हैं और मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उस वक्त में आप कैसा फील कर रहे थे ये सब मैं अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ। समानुभूति बेसिकली मैं इसको कहूंगा। तो जी हाँ, यहाँ पर आप सबसे पहले स्टूडेंट्स को बताइए क्या स्ट्रेटजी आपने जेआरएफ के लिए फॉलो की, और ये जैसे आपने बताया कि सीधा आपने जेआरएफ को अचीव किया, इससे पहले आपने नेट के एग्जाम को दिया था, वहां पर ना आपसे नेट हुआ ना आपसे जेआरएफ हुआ, और इस बार सीधी छलांग आपने जेआरएफ की मार ली। तो ऐसी क्या स्पेशल स्ट्रेटजी आपने फॉलो की, थोड़ा स्टूडेंट्स को उसके बारे में गाइड कीजिए। पहले तो मोटिवेशन थोड़ा सा अंदर से ही था कि जब थोड़ा बहुत पढ़ के दिया था तो नहीं निकला था। तो एक अंदर से होता है कि इतना सब कुछ कर लिया, अब नहीं निकला, अब 1 साल फिर वही चीज पढ़ो। और फिर एक अंदर से वो भी रहता है कि तेरा तो हो ही नहीं पाएगा, एक अंदर से रहता है। तो फिर बाद में थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था कि नहीं, अब नेट नहीं चाहिए, अब सीधे जाएंगे तो जेआर पे जाएंगे। तो पूरा क्या नाम है लगा दिया था मैं डेली 9 से 10 घंटे। 6 घंटे तो पेपर 2 और 4 घंटे पेपर 1। और एग्जाम से एक महीने पहले 13 घंटे तक मेरा जो है मैक्सिमम चला गया है। जी हाँ, तो मतलब ये कहने का आपने कि आपने सीधे सीधी बड़ी छलांग के बारे में सोच लिया, छोटे मोटे टारगेट को साइड में कर दिया आपने, सीधी यस सर, बड़ी क्योंकि छलांग। क्योंकि सर बड़ा। अगर आप नेट का सोचोगे ना तो फिर वही है कि 150 160 तक ही आएंगे बस। वहीं पर आप फिनिश हो जाओगे। बट अगर आप जीआरएफ का सोचोगे 200 तक आप देख रहे हो कि किस तरह का पेपर आ रहा है। आप स्टूडेंट्स को ये बताइए कि जब आप पढ़ने बैठते थे तो आपके मन में कई बार आता होगा कि यार ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा, ये मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है या नहीं है, पिछली बार जब एग्जाम दिया था तो मुझसे तो नेट भी नहीं हुआ। तो जब डिमोटिवेशन का भाव आपके मन में आते थे तो आपने उस वक्त में अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट किया, क्या कुछ आप सोचते थे उस वक्त मेरा ये मानना है कि सर जो आपके पास में मटेरियल है, क्योंकि लोग क्या करते हैं इधर से पीडीएफ इधर से ले ली और इकट्ठा कर लेते हैं और पढ़ते नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो अभी आपके पास में मटेरियल है
आप उसी को पढ़ो और उसी को 10 से 12 बार रिवाइज करो, आराम से 10-12 रिवाइज करो। क्योंकि जिस दिन मेरा 29 तारीख का पेपर था, उससे 1 से या 2 दिन पहले आपने मॉक करवाया था यूट्यूब चैनल पे, हम्म, उसमें से 2 क्वेश्चन निकल कर आए थे। एक तो क्वाड्रेंट वाला था, और एक एक मेरे को याद नहीं आ रहा है, और एक वो वाला भी था। तो मैं हाँ, बोलूंगा कि ये भी। मैंने बोल किया था जिसके पेपर 2 में जो है वो 71 तक आए थे, लेकिन उसके पेपर 1 के अंदर 29 क्वेश्चन ही सही थे। तो ये बड़ा मुझे चौंकाने वाला सा लगा। कईयों का पेपर 2 इजी आ गया तो पेपर 1 बड़ा टफ आ गया, किसी का पेपर 2 मुश्किल आ गया तो पेपर 1 इजी आ गया। बड़ा कॉम्बिनेशन अजीब सा इस बार देखने को मिल रहा था। खैर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर क्या नाम है, मैंने 1-2 दिन पहले मैंने आपका मॉक लगा रखा था। तो मुझे एक थोड़ा सा टाइमिंग का भी था कि मेरे को जो है, पहले जो है मेरे को डीआई नहीं उठाना, मेरे को यही था, क्योंकि आपने बोला था कि पहले डीआई नहीं उठाना आपको, क्योंकि कैलकुलेशन होती है उसके अंदर, और दिमाग एक बार लग गया तो फिर वो खत्म। बिल्कुल तो सही। फिर मैंने शुरुआत एक में काम किया। शुरुआत में एग्जाम के दौरान जो शुरुआत में हम वैसे ही प्रेशर में होते हैं, तो ये दिमाग हमारा कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करता है। अगर हम कैलकुलेशन के अंदर दिमाग को लेकर चले जाते हैं तो वो दूसरा एस्पेक्ट जो है ना वो उभर कर आया और एग्जाम पूरा खराब हो जाएगा अपना। यस सर, और पांच सर इसी के चक्कर के अंदर ना वो थोड़ा सा टाइम लिमिट बढ़ जाती है सर। बिल्कुल सही। जी हाँ। तो मैंने आपने मेरे को जैसे बताया, तो मैंने जैसे डीआई डीआई आया, स्किप स्किप स्किप। फिर जैसे क्या नाम है, मेरे को वन लीनियर वाले क्वेश्चन दिखाई दे, वैसे ही मैंने मैंने करके दिया है। तो आप मानोगे नहीं सर, मैंने 55 मिनट्स के अंदर वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर दिया था, पेपर 1 का, बिल्कुल विद सही है। डीआई। और मुझे पता चला बाहर आके कि जो डीआई थी वो इजी थी, बट बाकी जो क्वेश्चन थे वो थोड़े मुश्किल थे लीनियर वाले, बट पेपर 1 की जो डीआई थी वो इजी थी। तो मैं ठीक है, मैंने 55 मिनट्स में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद पेपर 2 के लिए आपको बेसिकली थोड़ा ज्यादा समय मिल गया जितना मिलना चाहिए था। तो पेपर 2 के लिए मैंने थोड़ा बहुत, आपने मुझे, मैंने आपसे कांटेक्ट करा था तो आपने मुझे बताया था कि पेपर 2 के अंदर 2 पैराग्राफ आएंगे। और आपने मेरे को ये बोला था कि सीधा छूटते ही अगर आपके पास में पेपर 1 के अंदर जल्दी से टाइम है, खत्म हो गया है, आपके पास में टाइम है, 5 मिनट भी है, तो आप सीधा करना है लास्ट पे कूद जाओ, वहीं पर आपको मिल जाएगा पैसेज। मैं हम्म, वहीं पर कूद गया, बिल्कुल सही है। और मुझे वहीं पर पैराग्राफ मिल गया। सही है। मैंने 5 से 6 मिनट के अंदर वो पैराग्राफ खत्म कर दिया। फिर बाद के अंदर एक और पैराग्राफ था जो कि प्रैक्टिकल था, तो फिर मैंने उसको सोचा कि नहीं, इसको अभी नहीं करते, इसको आखिरी के लिए मैं छोड़ता हूँ मैं। तो मैंने उसको आखिरी के लिए छोड़ा। फिर बाद के अंदर फिर दोबारा मैं उस पे गया, 51 क्वेश्चन पे गया, फिर वन लीनियर पे आ गया। फिर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा सा काम, थोड़ा सा काम, हाँ तेरे को आता है, तूने पढ़ा है, तूने 13-13 घंटे पढ़े हैं, आता है तुझे, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट थी तो दिमाग चल नहीं रहा था मेरा। तो थोड़ा मैं कंटिन्यू कर रहा था मैं कि नहीं भी आता कोई बात नहीं, अभी स्किप कर दे, बट थोड़ी सी देर बाद देख लियो, बट तेरे को ये आता ही है। तो मेरा फिर पेपर 2 फिर मैंने ऐसे पूरा कंप्लीट कर दिया, मैंने पूरा अच्छे से मैंने पेपर 2 कर दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की थी उस पे पूरे तरीके से अमल किया, और वो स्ट्रेटजी का देखो आज फायदा भी आपको जो है वो मिल रहा है। मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है। और आपने एक एक चीज वो बता दी जो वर्ड टू वर्ड जो है वो मैंने डिस्कस की थी क्लासेस के अंदर, यस सर। जो मैंने काफी बार स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश की, और स्टूडेंट आमतौर पे भूल जाता है। कई बार स्टूडेंट एग्जाम दे के आता है, मैं पूछता हूँ डीआई कब किया था, तो वो बोलता है सर मेरे तो पहले नंबर पर ही आ गया था, मैंने तो पहले ही कर लिया। तो ये चीज मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी कि आपने जो स्टूडेंट्स को ये बताया कि एग्जाम के दौरान क्या फील होता है आपको। जैसे आपने ये बताया कि मुझे ऐसा फील हो रहा था, अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं भूल गया। पर आपने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने पूरी मेहनत की यार, मेरे जैसे स्टूडेंट जेआरएफ नहीं लेकर आएंगे तो और कौन लेकर आएगा। आपने अपने आप को रिलैक्स किया एग्जाम के अंदर। बस यही यही एक पॉइंट होता है जहां पर स्टूडेंट जो है वो पूरे एग्जाम का जो रवैया है वो मोड़ सकता है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स को बताई कि किस तरीके से एग्जाम के दौरान आपने जो है वो अटेम्प्ट किया क्वेश्चन पेपर को। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए, खास तौर पे जो अब अपकमिंग एग्जाम को देने वाले हैं, उसमें आपका क्या व्यू है कि एग्जाम किस तरीके का आ रहा है, किस तरीके से स्टूडेंट पढ़ सकता है, क्या आपको स्टूडेंट को अब आने वाले एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एग्जाम के पैटर्न को लेकर आपका क्या कहना है। थोड़ा बहुत आप स्टूडेंट्स को जरूर गाइड कीजिए। तो 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और पेपर 2। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये पेपर 1 तो आप आग बंद करके एबी गुरुजी चैनल पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उनके ऊपर, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पर जो जिस तरह से सर ने करवा रखा है, जो यूनिट 9 है और यूनिट 10 है, उसको वो सर जो है लास्ट में कराते हैं, ये मुझे थोड़ी सी अच्छी बात लगी।
क्योंकि सर ने एक बात बोली थी कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, मैं समझाने को समझा दूंगा बट नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाएगा। तो सर ने बोला था कि मैं इसको लास्ट में कराऊंगा, मैं ठीक है, मैं लास्ट में करूंगा। तो फिर मैंने लास्ट में ही करी, और उनको जो भी सर ने पहले, सबसे पहले सर ने क्या नाम है कम्युनिकेशन कराया, जो कि एक 3-4 क्लास के अंदर खत्म हो जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पेपर वन का आराम से हो जाता है। फिर सर ने क्या नाम है आईसीटी करा दिया, क्योंकि सर को पता था कि क्या नाम है आईसीटी से जो है अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो एनालिटिकल भी पेपर आ रहा है आजकल, तो जिस तरह से वो पूछ रहे हैं, तो ये था कि कहीं ना कहीं आपको जो है दूसरे की परसेप्शन भी देखनी है, एग्जामिनर को भी देखना है कि अगर एग्जामिनर बैठा होता मेरी जगह पे तो वो किस तरह से पेपर बनाता। तो मैं उस तरह का थोड़ा सा एक व्यू लेके चल रहा था, तो मैं उसको करते गया, और जिस तरह से आपने मेरे को बताया था मैंने वैसे ही फॉलो करा और आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि आपको नोट्स प्रॉपर फॉलो करने हैं। पेपर वन के लिए अगर आपको बेसिक तो जानना जरूरी है, फिर चाहे वो कॉन्सेप्ट से हो, फिर चाहे वो जिस भी तरीके से हो, क्योंकि बच्चे को एक माइंड में ये पता होना चाहिए कि हाँ इस यूनिट के अंदर ये टॉपिक है, और प्रीवियस ईयर के अंदर थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि ये टॉपिक आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जिस तरह का आजकल का जैसे पेपर आ रहा है, एनालिटिकल आ रहा है, आप थोड़ा सा मटेरियल कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको कोचिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो मटेरियल होता है वो एकदम बना बनाया मरा वो तो होता है, आपको सिर्फ ग्रैब करना होता है पूरा का पूरा। तो वो चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके पास के अंदर है क्या नाम है इनफ है, अफोर्ड कर सकते हो, तो आप कोचिंग ले लियो, मतलब और आराम की से, तो कोई दिक्कत नहीं है बात आपको। ही नहीं है, क्योंकि जब हम कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं तो हम इतनी मिनिमल फीस रखते हैं कि हमारे चैनल के ही एक्सपेंस जो है यस उससे सर। कवर। और 499 पर मंथ में तो आजकल एक पिज्जा अगर स्टूडेंट कोई मंगाता है तो वो एक बार में ही खत्म हो जाता है, हमारा तो पूरा 30 दिनों तक चलता है। तो अफोर्ड कर सके स्टूडेंट, इसीलिए ही हम यहाँ पर स्टूडेंट को कोच करते हैं, और हमारा कोई प्रॉफिटेबल कोई वो है नहीं। अब तो हमने एप्लीकेशन भी स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर दी है ताकि स्टूडेंट को सब चीज ऑर्गेनाइज्ड मिल जाए। पहले तो अलग अलग जगह पर स्टूडेंट को जाना पड़ता था, व्हाट्सएप पे फिर टेलीग्राम पे, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता था। अब हमने एक जगह ऑर्गेनाइज इसीलिए कर दिया कि क्लासेज भी वहीं है, नोट्स भी वहीं है, वहीं पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, वहीं पर सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहीं पर सारी डिस्कशंस हो जाएंगी, डाउट क्लियर हो जाएंगे, सब चीज। तो हमने ये इनिशिएटिव स्टूडेंट्स के लिए लिया है, और इतना एक्सपेंस करने के बाद भी हमने जो फीस है वही 499 की इस बार भी रखेंगे। तो आप जैसे स्टूडेंट्स का ये सपोर्ट है कि आप स्टूडेंट्स को कहते हो कि भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पर स्टडीज होती हैं। तो बहुत मतलब आपकी, आप जैसे स्टूडेंट्स की वजह से हम जुड़ते हैं। आप ऐसे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर देखे जाएं तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में तो बहुत कम ही है। आमतौर पे जो स्टूडेंट सब्सक्राइबर देख के कंपैरिजन करता है तो वो अंदाजा लगाता है कि यार ये तो क्या करवाते होंगे, ये बड़े सब्सक्राइबर लाखों वालों के पास जाएंगे, हम हजारों वालों के पास तो ना जाएंगे। तो खैर आप जैसे स्टूडेंट्स ही हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को अपनी स्टोरीज बताते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो समझते हैं बात को कि सब्सक्राइबर देखकर नहीं, व्यक्ति को देखकर जो है हमें एनरोलमेंट लेना चाहिए। यस सर। जी हाँ। भीड़ तो अब आपसे भीड़ अलविदा ज्यादातर लेने सर का वहीं वक्त पर आ चुका भागती है। है। जी हाँ। हाँ, वो आजकल जो दिखता है वो बिकता है, ये सब चीज पहले टीवी में यस सर। सुना करते थे। बट आजकल तो हर जगह ही एजुकेशन के क्षेत्र में भी आ चुका है। जितने ज्यादा मेकअप करके, जितना ज्यादा आप सच सवर के सामने आओगे स्क्रीन के, उतने ज्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। सॉरी, जोक्स अपार्ट, ये तो मैं मजाक के सेंस में कह रहा हूँ। बट आजकल तो जो है वो दिखाने का जमाना है भाई, दिखाओ और आगे बढ़ जाओ। खैर कोई यस बात सर। नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमने कोई प्रॉफिट तो कमाना नहीं, इसलिए जो आ जाता है जैसे आ जाता है हम उसी को ही जब वो मैनेज करके स्टूडेंट को कोच करने की कोशिश करते हैं। तो जो फायदा लेना चाहे वो ले सकता है, वरना तो फिर दुनिया बहुत बड़ी है, कहाँ कहाँ तक हम भाग सकते हैं। तो अब आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है। जाते वक्त अगर आप कुछ शब्द स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं तो वो आप जरूर कह सकते हैं। मैं यही स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि पेपर वन और पेपर टू दो होते हैं। जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो एक डिफिकल्ट बनाएगा और एक इजी बनाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप पेपर वन सोल्व कर लोगे, अगर आपको लगता है कि ये हार्ड है, तो आपको पक्का अंदर से फीलिंग आ जाएगी जो पेपर टू है वो थोड़ा बहुत इजी होगा। और अगर पेपर वन आपका इजी आ रहा है तो आप मान के चलो पेपर टू थोड़ा सा अच्छा लेवल का आया होगा। बस मैं यही बोलूंगा, और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, 9-10 घंटे लगातार, आराम से हो जाएगा। इसके अंदर कोई वो नहीं है, क्योंकि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपने काफी मोटिवेशनल बात स्टूडेंट्स को कही है
कि अगर मैंने पहली बार में नेट और जेआरएफ नहीं किया और दूसरी बार में सीधा जेआरएफ की छलांग मार ली, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है। तो सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट ने आपकी एक एक बात को गौर से सुना होगा, समझा होगा और अपने पास में नोट डाउन भी किया होगा, ताकि आने वाले समय में जब वो तैयारी के अंदर जुटे तो उसको काफी मदद यहाँ पर मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।